नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आपके साथ में हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 50 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। जस्टिस सूर्यकांत ने राष्ट्रपति भवन में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। भारतीय सेना की बड़ी ताकत। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईएनएस माहे को इंडियन नेवी में शामिल किया। कम पानी में लड़ने में है सक्षम। 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा आतंकी हमला। पेशावर में संघीय पुलिस मुख्यालय पर हमला। पेशावर में अर्धसैनिक बल मुख्यालय पर हमला। पाकिस्तान में संविधान संशोधन को लेकर बवाल। पीटीआई समर्थकों का सरकार के खिलाफ भारी प्रदर्शन। शहबाज सरकार ने दिए प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के आदेश। पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे। G20 में शामिल होने के बाद भारत लौटे पीएम। G20 समिट में पीएम की वर्ल्ड लीडर के साथ बैठक हुई। G20 समिट के दौरान एआई के गलत इस्तेमाल को लेकर पीएम मोदी ने दी चेतावनी। कहा, इससे दुनिया को हो सकता है बड़ा नुकसान। पीएम मोदी ने कहा, एआई पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता होना जरूरी। इसमें 3 चीजें, निगरानी, सुरक्षा और पारदर्शिता सबसे जरूरी होंगी। साउथ अफ्रीका में 20वीं G20 समिट बिना औपचारिक हैंडओवर के हुआ समाप्त। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने किसी अमेरिकी अधिकारी को G20 की अध्यक्षता का प्रतीक हथौड़ा नहीं सौंपा। पीएम मोदी ने G20 समिट के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ बायलैटरल मीटिंग की। पीएम मोदी ने G20 समिट के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बायलैटरल मीटिंग की। पीएम मोदी ने G20 समिट के दौरान जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के साथ बायलैटरल मीटिंग की। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम पीयूष गोयल से मुलाकात की है। बिजनेस फोरम, सीईओ फोरम पर बातचीत की। इजरायल के पीएम नेतन्याहू से पीयूष गोयल ने ट्रेड, निवेश, टेक्नोलॉजी को बढ़ावे पर चर्चा की। इजरायल के साथ स्किल टैलेंट पर सहयोग मांगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। कहा, सीमाएं कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। सिंध के दोबारा भारत में जुड़ने की संभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता। एनसीबी और पुलिस ने ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ किया। 328 किलोग्राम ड्रग के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई ड्रग की कीमत 262 करोड़ रुपए। गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीबी और पुलिस को बधाई दी। लिखा, तेजी से ड्रग कार्टेल को खत्म कर रहे नशा मुक्त देश की दिशा में ये बड़ा कदम। दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर बेहद खराब। डीएनडी फ्लाईओवर और आसपास के इलाकों में स्मॉग की परत छाई। कई इलाकों में AQI 450 के पार। राष्ट्रीय राजधानी में स्मॉग की परत छाई हुई है। मयूर विहार इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक 441 दर्ज किया गया। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के पास स्मॉग की परत। वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में है। AQI 347 दर्ज। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन। सरकार से प्रदूषण कंट्रोल करने की मांग। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। गाजीपुर इलाके में स्मॉग की एक परत छाई। AQI 441 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तापमान में गिरावट के साथ कोहरा छाया। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम। वाहन चालकों के लिए कोहरा समस्या बना। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बीते कई दिनों से बारिश जारी। बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। पहाड़ों पर शीतलहर का प्रकोप जारी। श्रीनगर समेत कश्मीर के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम पारा 0 से नीचे पहुंचा। मैदानी इलाकों में रात का तापमान लगातार गिर रहा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री दर्ज किया गया। अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले भक्तों का सैलाब। भगवान राम के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम का, इस समारोह का हिस्सा बनेंगे।
संभल हिंसा के 1 साल पूरे होने पर संभल में सुरक्षा बढ़ाई। 1 साल पहले शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की थी हिंसा। संभल डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने बताया, हमने 87 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन खाली कराई, जो कि सरकारी जमीन या तालाब खेत की जमीन थी। अतिक्रमण विरोधी अभियान एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है। दिग्विजय सिंह ने एसआईआर को लेकर पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। चुनाव आयोग को बचाने के लिए पूर्व आईएएस आईपीएस और पूर्व न्यायाधीशों के हस्ताक्षर कराने का आरोप। हिंदुस्तान के युवाओं को जेनजी प्रदर्शन के लिए आह्वान किया। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 के दौरान उत्तराखंड से जुड़े कई स्टॉल्स का दौरा किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। सोनीपत में पुलिस के साथ मुठभेड़ में शुभम नाम के बदमाश की मौत हुई। पुलिस और बदमाशों में चली ताबड़तोड़ गोलियां, एक बदमाश फरार। फरीदाबाद पुलिस का कई इलाकों में सर्च अभियान। धार्मिक संस्थानों में बाहर से आने वाले लोगों की सूचना देने के निर्देश दिए। किराएदारों और होटल की भी जांच। मथुरा स्टेशन पर मालगाड़ी के 7वें डिब्बे में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई। आगरा से दिल्ली जा रही थी ये मालगाड़ी। यूपी के हापुड़ में स्क्रैप फैक्ट्री में आग लगने से भारी नुकसान। फैक्ट्री में खड़ी कई गाड़ियां जलकर खाक हुई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 7 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से विस्फोटक पदार्थ बरामद। जोधपुर में एक मकान का बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया। लोगों को मकान ढहने का अंदाजा पहले से ही लग गया था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। ग्वालियर में स्पा सेंटर में पुलिस की रेड। आपत्तिजनक स्थिति में मिले युवक युवतियां। मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। आज शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 100 अंक की तेजी के साथ 85,300 पर कर रहा कारोबार। वहीं निफ्टी 50 अंक की तेजी के साथ 26,100 के स्तर पर कर रहा काम। इस नवंबर भारतीय शेयरों में विदेशी निवेशकों ने बिकवाली की। अब तक एफआईआईएस ने 1,766 करोड़ निकाले। ब्रिटेन की टॉप अरबपतियों में शामिल स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल छोड़ रहे ब्रिटेन। लेबर सरकार द्वारा अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी के चलते मित्तल ने फैसला लिया। भारतवंशी लक्ष्मी मित्तल की कुल संपत्ति करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए हुई। ब्रिटेन के वित्त मंत्री रेचल रीव्स अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए करीब $26 अरब का फंड जुटाने में जुटे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना की शादी अनिश्चित काल के लिए टली। आज ही होनी थी मंधाना और पलाश की शादी। मंधाना के पिता अस्पताल में भर्ती। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अपने करियर की पहली सेंचुरी लगाने वाले सेनुरन मुथुस्वामी सुर्खियों में हैं। उनके पूर्वज भारत के तमिलनाडु के नागपट्टिनम के रहने वाले थे। एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब पाकिस्तान ने जीता। बांग्लादेश को पाकिस्तान ए ने सुपर ओवर में मात दी। मुकाबला दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। पाकिस्तान की टीम 125 रनों पर सिमटी। जवाब में उतरी बांग्लादेश ने भी 125 रन बनाए। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के सामने 7 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे पाकिस्तान ने बिना विकेट गंवाए चेज कर लिया। ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप की चैंपियन बनी टीम इंडिया। फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराया। ओवल मैदान में भारतीय टीम नेपाल को 7 विकेट से हराकर चैंपियन बनी। बदर ओलंपिक 2025 खेलों में शूटर अभिनव देशवाल ने भारत को दिलाया गोल्ड। रिकॉर्ड के साथ 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में देशवाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उदयपुर की रॉयल वेडिंग में जेनिफर लोपेज का चला जादू। धांसू परफॉर्मेंस से बिलियनर कपल की शादी में धूम मचाई। टीवी इंडस्ट्री के जाने माने कपल अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना शादी के बंधन में बंधे। कपल 2 दशक से एक दूसरे को डेट कर रहे थे।
अजय देवगन, रकुलप्रीत सिंह और आर माधवन स्टारर मूवी दे दे प्यार दे दो पिछले 10 दिन से कर रही है बढ़िया कारोबार। एक तरफ रविवार को दे दे प्यार दे ने 4.5 करोड़ कमाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर। गुजरात के अहमदाबाद में बुलडोजर एक्शन देखने